अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं एक गर्मा गर्म लेकिन अफसोसनाक खबर। आपको पहले याद कराते गए कि 21 मार्च 1994 पाकिस्तान वर्ल्ड कप हॉकी टाइटल जीता था और शहबाज सीनियर की क़यादत में पाकिस्तान हॉकी टीम ने हॉलैंड को शिकस्त से दो चार किया। ब्रेंटी स्टोक पर मैच का फैसला हुआ था और पाकिस्तान ने कई अरसे बाद वर्ल्ड कप टाइटल का एजाज़ हासिल किया और ये पाकिस्तान का इसके बाद पाकिस्तान कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सका और पाकिस्तान हॉकी टीम तनज़्ज़ुली का शिकार मुसलसल होती रही। यहाँ तक तनज़्ज़ुली का शिकार हुई कि वर्ल्ड कप, ओलंपिक और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी और यहाँ आज आखिर हो गई कि आज हॉकी का कब्रिस्तान बन गया। वो कब्रिस्तान क्या बना कि आज कैसा क्या हुआ कि पहले 19 मार्च 2024 को कराची में एक इजलास हुआ, यानी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के बाद अब सदर भी दो हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि हॉकी फेडरेशन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से कभी इम्कान है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर पाबंदी लगा दी जाए। वो ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर के बाद भी जनरल सेक्रेटरी के बाद भी सदर भी दो हो गए हैं, यानी दो फेडरेशंस बन गई हैं। 19/20/2024 को पहला जो कांग्रेस का इजलास कराची में हुआ था, जिसमें सेक्रेटरी जो हसनैन हैदर थे उन्होंने यह इजलास तलब किया था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुतफिका कांग्रेस ने सदर मुंतखब कर लिया था और ये गैर मामूली इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा जो सदर थे तारिक बुगटी वो शरीक नहीं हुए थे, लेकिन हैदर हुसैन ग्रुप ने इजलास बुलाया और शैला रज़ा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर मुंतखब कर लिया। शैला रज़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन बाद 21 मार्च 2024 को एक और इस्लामाबाद में इजलास हुआ और ये इजलास राना मुजाहिद ग्रुप ने किया। राना मुजाहिद भी जनरल सेक्रेटरी का दावा रखते हैं, दूसरी तरफ हैदर हुसैन भी सेक्रेटरी का दावा रखते हैं। राना मुजाहिद ग्रुप ने कांग्रेस का इजलास बुलाया, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस इजलास में कांग्रेस के 93 में से 62 अरकान ने शिरकत की और उन्होंने मुतफिका तौर पर तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर मुंतखब कर लिया गया। हॉकी फेडरेशन नौ मुंतखब सदर तारिक बुगटी ने कहा कि वो क्रिकेट मुतवाज़िन फेडरेशन को बनाने की कोशिश करेंगे, ग्रुप बंदी ख़त्म करेंगे। लेकिन ये कैसा है कि 2 दिन में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 सदर बन गए हैं। पीएचएफ में कांग्रेस की तादाद कितनी है किसी को इल्म नहीं है, कैसे मुअत्तल होते हैं, मेंबरान कौंसिल कैसे बनती हैं किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक कराची ग्रुप आ गया है, एक लाहौर ग्रुप आ गया है, लेकिन नुकसान हॉकी का हो रहा है और इस हॉकी में जो मुसलसल पस्ती की तरफ जा रही है और इस इम्कान के बाद मज़ीद पस्ती की तरफ जाएगी कि खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं मिली, खाली खिलाड़ियों को डेली वेजेस में नहीं मिले, अभी तक मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 2 टुकड़ों में बट गई है, 2 सदर हैं, 2 जनरल सेक्रेटरी हैं और खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम, जिनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है, वो अब क्या सोच रहे होंगे और हत्तुल इम्कान ये है कि पाकिस्तान हॉकी पर इंटरनेशनल सतह पर पाबंदी लगने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी ये वाज़ेह तौर पर नहीं हुआ कि असल सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के असल सदर कौन है। अब ये मामला वज़ीर आज़म या सदर की तरफ जाएंगे और वही फ़ैसला कर सकेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का असल सदर कौन है और किसकी सरबराही में हॉकी टीम तरक्की की तानी जाएगी, हॉकी के लिए काम होगा। ये एक अफसोसनाक खबर थी जिस पे हम आपको इत्तला दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।